हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अध्याय 9 जंतुओं में जनन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 8 के लिए। और विषय कौन सा है आपका? विज्ञान। तो चलिए देखते हैं अध्याय 9 जंतुओं में जनन बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका पहला प्रश्न क्या है? चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। हाइड्रा में प्रजनन, प्रश्न क्या है? हाइड्रा में प्रजनन होता है ए नंबर मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा और कायांतरण द्वारा। बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, और थर्ड सी नंबर है नर के शरीर में, और डी नंबर है नर के शरीर से बाहर। प्रश्न फिर से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? आंतरिक निषेचन होता है किसके शरीर में होता है? तो आपको आंसर यहाँ से चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। प्रश्न क्या है? एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। ए नंबर निषेचन, बी नंबर कायांतरण, सी नंबर रोपण और डी नंबर मुकुलन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी नंबर का कायांतरण। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क विकसित होता है वह है कायांतरण। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है? एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ए नंबर कोई नहीं, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर 4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ से? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का 1। एक युग्मन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा और इधर दिया है कायांतरण द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है आपका? अमीबा में प्रजनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि अलैंगिक जनन होता है मेंढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हाइड्रा में। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, शुक्राणु नली में। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अंडाशय में। अंडाणु उत्पादित होते हैं किसमें? अंडाशय में। इसका सही आंसर ए नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेढक की संतति है, मेढक की संतति है प्यूपा, टेडपोल, चूजा, शिशु। बताइए इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर छांट के बताना है और आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सोचिए मेढक की संतति क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर टेडपोल। क्या होता है? टेडपोल मेढक की संतति है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए। मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही अनुक्रम है। जो मनुष्य होता है उसमें जनन प्रक्रम का सही अनुक्रम क्या है? युग्मन, निषेचन, युग्मनजन और भ्रूण। तो यहाँ से आपको इनका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम ए नंबर का आ जाएगा। पहला युग्मन, निषेचन, युग्मनजन और भ्रूण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर का ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। ए नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ए नंबर का इसका आंसर सही है। बी, सी और डी गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। लावा के वयस्क जंतु में बदलने के लिए प्रक्रिया होती है। निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का कायांतरण। लावा के वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कायांतरण। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस अध्याय के 10 प्रश्न आपको यहाँ पे हमने बता दिया। अध्याय कौन सा था? अध्याय 9 जंतुओं में जनन। अब आपको
अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तैयारी भी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से करना है, आप चाहे तो हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस की प्लेलिस्ट में इसके प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। जैसे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला था, क्या था, IVF का पूरा नाम लिखिए। तो बताइए IVF का पूरा नाम, तो उसका नाम है विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, क्या कहलाता है? IVF। दूसरा प्रश्न था, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है, बता सकते हैं आंसर। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? बताइए इसका आंसर। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। फिर एक और प्रश्न दिया, जनन क्या है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनन द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार के किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने वंश की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जनन द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार के किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने वंश की वृद्धि करता है या जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आपको एक और प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखिए क्या है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? ये आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। आपको और क्वेश्चन एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिए गए, जैसे मानव शुक्राणु द्वारा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन के अंतर को बताते हुए उसके उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आपको अंतर बताते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि में निषेचन। और बाह्य निषेचन वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे जलीय प्राणियों में निषेचन। फिर आपको एडगेट अभ्यास पुस्तक में लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पूछा है, उसे बता सकते हैं। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा क्यों देती है? इसका भी उत्तर आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका में देख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका यह अध्याय 9 जंतु में जनन के बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने थोड़ा बहुत समझा है, और बाकी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में देख सकते हैं। आपने लिखे होंगे, आपके स्कूल में लिखाए होंगे। यदि नहीं लिखे होंगे तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो अभी ये वीडियो के बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए या अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।